When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. रोज कोई ना कोई पाकिस्तान को ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं नया कटा खुल जाता है। ठीक है जी, ये फॉर्मर एक CIA ऑफिसर हैं, ये अक्सर मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते रहे हैं, जो क्लेम करते हैं वो पाकिस्तान में रहे, वो अलकायदा को पकड़ते थे, ये करते रहे, वो खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि 23 साल पहले पाकिस्तान का इस्लामिक बम नीलाम हुआ। 23 साल पहले अमेरिका से मुशर्रफ ने एटम बम की डील की। 23 साल पहले जिन्ना लैंड का न्यूक्लियर बम पेंटागन के कब्जे में आया। अब सवाल यह है कि अगर 23 साल पहले पाकिस्तानी परमाणु जखीरा अमेरिका को बेच चुका है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम बीते 23 सालों से किस परमाणु बम की धमकियां दे रही है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कहता है कि भाई भारत एक बहुत शानदार मर्सिडीज है और हम एक वो डंपर वाला ट्रक हैं, अगर हम भिड़ गए तो सोचो मर्सिडीज का क्या होगा। ये दिमाग देखिए आसिम मुनीर का। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इंडिया तो जो मारेगा मारेगा, अफगान तालिबान दूसरी तरफ से। CIA के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान के एटम बम वाले सच को बेनकाब किया, दुनिया के सामने एक्सपोज किया, तब से पाकिस्तानी सहमे हुए हैं। किसी के पैर कांप रहे हैं, किसी का गला सूख रहा है, तो किसी की जान हलक में अटकी हुई है, क्योंकि एटम बम तो नीलाम हो चुका है, बस है तो सिर्फ हवाई कहना है कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो अमेरिका ने खरीद लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था, और इसी तरह की कई बातें इन्होंने जो है वो अपने उस इंटरव्यू में की हैं। बहरहाल अभी जी CIA के एक एजेंट हैं जो कि एक्स CIA ऑफिसर समझ लें, एजेंट समझ लें, जो भी उनका जी एक इंटरव्यू जो है वो देखने में आया है और उसके ऊपर बहुत बात की जा रही है, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बल्कि पूरी दुनिया में। और इनका कहना है कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो अमेरिका ने खरीद लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था, और इसी तरह की कई बातें इन्होंने जो है वो अपने उस इंटरव्यू में की हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जी परवेज मुशर्रफ ने जो है वो ये भी कहा है कि उन्होंने जिहादी बनाए या उन्होंने इस तरह से लोगों को ट्रेन किया जिससे कि वो जाकर किसी भी दूसरी कंट्री पे अटैक करें। साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर दोबारा कोई वॉर हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान की गलती होगी और पाकिस्तान उस जंग को हार भी सकता है। खैर इसी किस्म की कई बातें इन्होंने की हैं, लेकिन ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने रेलिवेंट हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो लोग यही कह रहे हैं कि इनकी बातों को कुछ ही दिनों में लोग भूल जाएंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां तक इनकी कुछ बातों की अगर मैं जिक्र करूं तो इन्होंने कोई खास नई बात नहीं बताई है कि अगर ये कहा जा रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो एक तरह से अमेरिका के हाथों कहा कि बेच अपने आप को बेच चुके थे या बिक चुके थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा से अमेरिका के ज़ेरे साया रही है। हमेशा से हमने यही देखा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है, उसी को आगे रखा है, और सिविलियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी कभी भी अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। चाहे पाकिस्तान बनने से लेकर आप आज तक की अगर गवर्नमेंट को देखें तो आप यही देखेंगे इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब आपको अमेरिका बार बार जाते हुए नजर आते हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई देते हैं, और जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है उससे पता यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन इस वक्त की जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो इस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ही वेलकम कर रही है और उन्हीं के साथ काम करना चाहती है या उन्हीं के साथ किसी भी किस्म की डील में रहना चाहती है। तो इस बात को ये कहना कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा कर दिया था, मुझे कुछ खास बात इसमें नहीं नजर आती, क्योंकि इस वक्त भी जो है वो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है या हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनको अगर देखा जाए तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है अमेरिका में जितनी की आजकल फील्ड मार्शल साहब की है। और यही बात लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगर हम बात करें तो मुशर्रफ साहब ने अपनी बुक में भी जो है ये लिखा था कि जी यहाँ पर हमने जिहादी बनाए फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए। तो जी परवेज मुशर्रफ की बुक इन द लाइन ऑफ फायर में इस बात का बहुत क्लियरली उन्होंने एतराफ़ किया है और बहुत क्लियरली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने जो है वो मिलिटेंट्स बनाए, पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स बनाए, ना सिर्फ ये कि कश्मीर के लिए बल्कि फ़लस्तीन के लिए भी। और फिर जी उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान का कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ,
उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंडओवर कर दिया अमेरिका के। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं की जब पाकिस्तान इंतहाई कमजोर था, इकोनॉमिकली वीक था। आप कभी अमेरिकन की कन्वर्सेशन सुने ज़ियाउल हक के साथ, उस वक्त बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टेन्योर में अमेरिकन, ये भाई साहब तो 5 मिलियन कुछ मिलियंस डॉलर की बात कर रहे हैं। द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी विल गिव $5 billion टू पाकिस्तान इन केस पाकिस्तान डज नॉट डेटोनेट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। जब इंडिया ने मई 11 या 13 मई को उन्होंने 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे, अमेरिकन $5 अरब दे रहे थे और वो मुशर्रफ साहब जो है उसको कुछ मिलियन डॉलर दे रहे थे, तो न्यूक्लियर वेपन उनके हवाले कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं हमने मुशर्रफ को खरीद लिया। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि फौज जो होती है ना, जो दोज हु आर पीपल इन पावर दे डू सो मच। ठीक है, देखिए मुशर्रफ का प्रॉब्लम क्या था? मुशर्रफ का प्रॉब्लम ये था कि मुशर्रफ डिड नॉट हैव एन इंटरनल लेजिटिमेसी, ही नीडेड एन एक्सटर्नल लेजिटिमेसी to be relevant internally. So when the governments are not internally legitimate, because he was a dictator, तो डिक्टेटर को तो घर में तो सारे उसके खिलाफ हैं, तो उसको क्या चाहिए? उसको अमेरिका का ठप्पा चाहिए होता है। इत्तेफाक से अमेरिका को अफगानिस्तान में आना था, हालात ऐसे पैदा हो गए, मुशर्रफ रेलिवेंट हो गया। इमेजिन करें ना, 1990 कू के बाद से लेके 2022 तक मुशर्रफ का क्या हाल था, 2002 तक मुशर्रफ का 1 तक 2 तक क्या हाल था? कोई हाल नहीं था बेचारे का। ठीक है, वो मुश्किल में था। ये तो 9/11 हो गया, पाकिस्तान की रेलिवेंस फिर बढ़ गई, मुशर्रफ साहब ने शरांगा मानिया शुरू कर दी और वो सारा कुछ जो है वो हो गया। अब ये भाईजान कह रहे हैं कि हमने कुछ मिलियन डॉलर दिए। ये मैं सुनाता हूं इनको आपको। ये कह रहे हैं हमने कुछ मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए उन्होंने, यानी कि $5 अरब दे रहा है अमेरिका बिल क्लिंटन नवाज शरीफ को कि तुम न्यूक्लियर धमाके ना करो इन रिस्पॉन्स टू इंडिया, और उसने नहीं लिए और मुशर्रफ ने कुछ मिलियन लिए। ये जरा सुनिए। कहना है कि अगर दोबारा कोई वॉर हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान की गलती होगी और पाकिस्तान उस जंग को हार भी सकता है। खैर, इसी किस्म की कई बातें उन्होंने की हैं। $5 अरब दे रहे थे और वो मुशर्रफ साहब जो है उसको कुछ मिलियन डॉलर दे रहे थे, तो न्यूक्लियर वेपन उनके हवाले कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं हमने मुशर्रफ को। दोस्तों, पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार यानी उनके परमाणु बम असल में अब पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं है। इस अफसर के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ ने करीब 25 साल पहले ही इन हथियारों का असली कंट्रोल अमेरिका को सौंप दिया था। अगर ये दावा सही साबित होता है तो दुनिया की राजनीति में ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अपने न्यूक्लियर पावर होने का डंका पीटता रहा है। लेकिन अब वही देश इस बात से डरा हुआ है कि शायद उसके पास सिर्फ नाम के बम बचे हैं, असली कंट्रोल तो किसी और के पास है। इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी मीडिया में मानो भूकंप आ गया है। टीवी डिबेट्स में एंकर चिल्ला चिल्लाकर पूछ रहे हैं, क्या हमारी न्यूक्लियर ताकत बस एक दिखावा थी? कुछ चैनलों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये सच है तो पाकिस्तान के पास अब असली बम नहीं, बस भूसे के बम बचे हैं। सोशल मीडिया पर भी मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम अब विदेशी तिजोरी में रखे हुए हैं, यानी जो हथियार पाकिस्तान अपने गर्व का प्रतीक मानता था वो अब शायद अमेरिका की निगरानी में है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और सेना इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी अधिकारी सामने आकर इस दावे को ना तो स्वीकार कर रहा है और ना ही इसका खंडन। लेकिन दोस्तों, चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब